अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन फारूक एच नाइक ने कहा है कि मुझे 27वीं तरमीम से मुतल्लिक इल्म नहीं। कराची में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा 26वीं आईनी तरमीम से जमहूरियत मजबूत होगी। उन्होंने कहा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद हैं, हम भी आईनी अदालत चाहते थे लेकिन आईनी बेंच पर इक्तफा करना पड़ा। जस्टिस मंसूर अली शाह के आईनी बेंच के सरबराह होने पर कोई एतराज नहीं। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल ने मजीद कहा कि हाई कोर्ट्स में भी आईनी बेंच बन सकते हैं। उनका ये भी कहना था कि अगर बल्दियाती इदारों के लिए कानून साजी होती तो अच्छी बात है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं है। अली अमीन गंडापुर का पहले धमकियां देना, जुलूस से गायब होना और फिर नमूदार होना मामूल की कार्रवाई नहीं है। सोशल मीडिया जारी पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पंजाब को खैराबाद कहकर CM हाउस पेशावर में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदेही है। ये दोनों शख्सियात किसी नूरा कश्ती और मुआफी तलाफ की खबर देती हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा ये सब कुछ बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा, ये मिलकर कारकुनों को बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि ये जुल्म तो चंगेज खान के दौर में भी नहीं चल सकता था। इस्लामाबाद में PTI रहनुमा उमर अयूब, असद कैसर और सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि आईनी तरमीम के लिए जुल्म किया गया। उमर अयूब ने कहा मुल्क उनसे नहीं चल रहा, फौरी नए इलेक्शन कराए जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद कैसर ने कहा समझ नहीं आ रहा कि ये रियासत का किरदार है, बिलावल ये आपका जमहूरियत का जश्न है। असद कैसर ने कहा मियाँ साहब कहते हैं कि हमारी अक्सरियत थी। मियाँ साहब आपने टोटल 17 सीटें जीती हैं। उन्होंने कहा हम सियासी पार्टी हैं, पुरअमन जिद्दोजहद जारी रखेंगे। ये 27वीं तरमीम ला रहे हैं जो बगैर मंजूरी के नहीं लाने देंगे। मुल्क के दूसरे बड़े शहर लाहौर में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल आज भी बरकरार है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है, जहां की फिजा में आलूदगी 433 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड हुई। तिब्बी माहिरीन ने अपील की है कि लाहौर के शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और घर से बाहर निकलते हुए मास्क जरूर पहनें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने स्मोक की सूरत हाल दिसंबर तक बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया है। साबिक वजीर आजम और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है इलेक्शन चोरी करने और अवाम की राय न मानने का एक सिलसिला जारी है। तरमीम में चंद बातें ऐसी हैं जो मुल्क में खराबी पैदा करेंगी। कराची बार एसोसिएशन से खिताब में उन्होंने कहा अब भी वक्त है, खराबी को दुरुस्त करें। चेक एंड बैलेंस का निजाम खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास में रिफॉर्म की बात की गई। 50% सेनेटर पैसे देकर आए हैं, कोई भी जज आए एहतसाब के निजाम से गुजर कर आना चाहिए। साबिक वजीर आजम ने कहा कमेटी जजेस का इंतखाब करेगी, वही कमेटी कारकर्दगी का जायजा लेगी। अगर तरमीम पर मुशावरत कर लेते तो कौन सी कयामत आ जाती। दुनिया की तेज तरीन तरमीम पाकिस्तान में हुई है। क्या अवाम का सबसे बड़ा मसला आईनी तरमीम थी? अवाम को तो पता ही नहीं था तरमीम है क्या। 2 माह से इस्लामाबाद कंटेनर से घिरा हुआ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी ने PTI को हदफे तनकीद बनाते हुए कहा है कि लोग टैक्स इसलिए नहीं देते कि आप उनकी कमाई से इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें। पेशावर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा KP में अमन अमान की सूरत हाल पर भरपूर तवज्जो देनी होगी। खैबर पख्तूनख्वा के ताजिर और अवाम नकल मकानी पर मजबूर हैं। KP हुकूमत ने रेस्क्यू की गाड़ियां सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल की। रेस्क्यू की गाड़ियां इस्तेमाल करने पर JID बननी चाहिए। फैसल करीम गुंडी ने मजीद कहा पारा चनार, DI खान और बनो समेत मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी एहलकार कुर्बानियां दे रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर इमल वली खान ने कहा है कि जो बदमाशी करेगा इसे बदमाशी से बात करेंगे। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा 2018 में फैज हमीद ने PTI को सपोर्ट किया। PTI हुकूमत बनने में फैज हमीद का किरदार है। उन्होंने कहा गुज़िश्ता रोज एशियन फेडरेशन की स्पीकर आई थी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं थे। PTI के पार्लिमानी लीडर मौजूद थे मगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी आते तो ठीक था। सेनेटर इमल वली खान ने कहा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इसराइल की मजम्मत करें, अगरचे उनकी जमात पर इल्जाम है मगर मुझे यकीन है कि वो मजम्मत करेंगे। बैरिस्टर गौहर को पार्टी का चेयरमैन बनाया गया लेकिन कोई उनकी बात नहीं मानता। उन्होंने कहा अपने बड़ों पर फख्र है। शिबली फराज के वालिद अहमद फराज पर भी फख्र है। जिस उम्र में सियासत शुरू की इस वक्त उनके लीडर के करतूत क्या थे। इमल वली खान की तकरीर के दौरान PTI मेंबरान ने एहतजाज भी किया।
पी टी आई के रहनुमा शेख वकास अकरम का कहना है कि बुशरा बीबी घरेलू खातून हैं, उनकी मर्जी जहां भी रहे। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को बदतरीन हालात में रखा गया है। बानी पीटीआई ने डील नहीं की, वो अंदर ही रहे। शेख वकास अकरम ने कहा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बानी पीटीआई ना होते तो पार्लियामेंट का मुंह भी नहीं देख सकते थे। बानी पीटीआई जेल में है तो कोई खुद को लीडर ना समझे। जैन कुरैशी समेत 4 अफराद को शो कॉज नोटिस दिया गया। उन्होंने कहा, बानी पीटीआई ने हमेशा पुरअमन रहने का कहा। एहतजाज हमारा आईनी हक है, हम कोई जेल के दरवाजे तोड़कर बानी पीटीआई को रिहा नहीं करवा रहे। कल पंजाब की वजीर आला ने कुछ ऐसी गुफ्तगू की जिससे आवाम को तशवीश है। अगर पीटीआई की सियासत आखिरी दम पर होती तो आपको आईनी तरमीम के लिए लोगों को खरीदना नहीं पड़ता। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.